सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मैंने देखी ब्लैक एडम कल ही, और आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि कल मैं बहुत थक गया था। तो ब्लैक एडम इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसमें से एक वकांडा फॉर एवर है, अभी आई नहीं, आने वाली है। और ब्लैक एडम थी, और उसके बाद द बैटमैन और थॉर लव एंड थंडर और डॉक्टर स्ट्रेंज 2। तो इसमें से सबसे ज़्यादा डीसी की तरह से अवेटेड मूवी थी, जिसमें लाइव एक्शन और ढेर सारे सुपर हीरोज़ वाला माल भरा रहेगा। तो वो रिलीज़ हुई, और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ कि इस रिव्यू में आगे क्या हुआ। तो ब्लैक एडम बेसिकली एक एंटी हीरो है। तो जो लोग नहीं जानते कि एंटी हीरो मतलब क्या होता है, मैं इन्हें बता देता हूँ कि वो भी लोगों की रक्षा करते हैं, बिल्कुल सुपरमैन की तरीके से। लेकिन वो उसी को मार डालते हैं जो इसकी मेन प्रॉब्लम है। जैसे किसी अपराधी ने किसी को लूटा तो सुपरमैन जाकर उसको जेल पहुँचाएगा, लेकिन अगर कोई एंटी हीरो रहा तो सीधे जाकर उसको जान से मार देगा। और हमारे रॉक भैया इसमें एकदम पे परफेक्टली फिट बैठते हैं। हालांकि उन्होंने 2007 से ही बोल दिया था भैया हम ब्लैक एडम का रोल करना चाहते हैं, लेकिन आज जाके मौका मिला बहुत साल बाद। तो अगर आपने शज़ैम देखी है या शज़ैम के बारे में कुछ जानते हैं डीसी के, मैं आपको एक बार और रेफरेंस करा देता हूँ कि शज़ैम की जो पावर्स है वो ग्रीक गॉड से मिलती हैं, जिसमें से शज़ैम का जो पूरा नाम है उसमें शज़ैम में हर एक वर्ड एक गॉड को रिप्रेजेंट करता है। और सेम चीज़ यही है ब्लैक एडम के साथ, बस फ़र्क ये है कि उसमें ग्रीक गॉड की जगह इजिप्शियन गॉड्स होते हैं जो ब्लैक एडम को पावर प्रोवाइड करते हैं। इन सब के अलावा भी एक कैरेक्टर और है जिसको पावर्स मिलती है, पर गॉड से नहीं, डेविल से पावर मिलती है, और वो उसका नाम है सबैक। तो इसमें भी जितने भी अक्षर हैं, जितने भी वर्ड हैं, उसमें सब शैतानों के नाम हैं। और जो ये ताज पहन लेता है, जो इस मूवी में दिखाया गया एक्चुअली, जो ताज पहन लेता है उसके अंदर 6 डीमंस की पावर आ जाती हैं, इंक्लूडिंग लूसीफर। तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगा है सबाक का। और उसकी फैमिली एकदम गुलाम रहते हैं, बाद में रॉक भैया को पावर मिलती है, पर उन्होंने वो सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए जादूगर विजार्ड, यानी जो जिसने बिली बैटसन को पावर दी थी शज़ैम बनने की, वो उन्हें कैद कर देता है 5000 सालों के लिए कैद खाने में। और फिर कहानी हमारी एकदम मॉडर्न वर्ल्ड में आती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि खानदान बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। हालांकि इस समय इस शहर पे, इस देश पे एक इंटर गैंग नाम का एक गैंग है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। वो कब्जा जमा रहा है धीरे धीरे, और उसने काफ़ी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया है। तो भैया जिन लोग को इंटर गैंग के बारे में नहीं मालूम, बता देता हूँ कि भैया इंटर गैंग एक ऐसा गैंग है जहाँ जिसकी फंडिंग कह सकते हैं, या जिसको हथियार प्रोवाइड कराने का काम, बेसिकली सारे काम डार्क साइड खुद करता है। तो ये कह सकते हैं कि ये डार्क साइड द्वारा फंडेड ग्रुप है ये। तो उसमें 4 या 5 लोग रहते हैं, एक वैन में जाते हैं, और उस ताज को, जिस ताज में सबैक की पावर्स रहती हैं, जो वो ताज जो भी पहन लेगा उसके अंदर सबैक की पावर्स आ जाएंगी, यानी 6 डीमंस की। तो बेसिकली कहानी उसी बारे में है। और पहले तो मुझे सबसे पहला पॉइंट मेरे को अजीब ये लगा कि यार वो जाते ही कुछ देर बाद ही इन लोग को ताज नजर आ जाता है मेरे का। और जबकि उस समय पूरी आर्मी उसको ढूंढने के लिए पागल रहती है, और इस लड़की को ताज तुरंत ही मिल जाता। तो ये यार मेरे को लगता है कि थोड़ा सा फ्लॉ हो गया, थोड़ा सा और दिखाना चाहिए था कि कितना मुश्किल है इस ताज को पाना। और बेसिकली वहाँ पे तभी ट्रेंड आर्मी आ जाती है इंटर गैंग की, और इंटर गैंग के लोग आ जाते हैं। और वहाँ पे वो लड़की जो खानदान की भाषा जानती है, उसने ब्लैक एडम के मकबरे पे जो कुछ भी लिखा था उसने पढ़ लिया, और उसके पढ़ते ही ब्लैक एडम जाग उठता है। तो ये यार मेरे को समझ नहीं आता कि अगर विजार्ड ने उसको कैद किया है तो यार इतनी आसान सा लॉक क्यों दिया। मतलब कोई भी खानदान का आके उल्टा सीधा पढ़ ले उसमें जो लिखा हुआ है, और ब्लैक एडम वापस जीवित हो गया। पहला पॉइंट यही लूज़ किया डीसी ने। और वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि यार थोड़ा थ्रिल आए और थोड़ा मज़ा आया देखने में। तो पहले मेरे को लगा था कि यार ये मकबरा है, पर ऐसा है नहीं, ये मकबरा नहीं, ब्लैक एडम का तहखाना था, जहाँ पे जिसकी दीवार पे लिखा हुआ था जो सब खानदान की भाषा में, प्राचीन भाषा में। उसने उस लड़की ने उससे पढ़ लिया, और ब्लैक एडम आज़ाद हो गया। तो भैया अब ब्लैक एडम 5000 साल बाद आज़ाद हुआ है, तो बेसिकली 5000 साल पहले कुछ बोलने का तरीका तो अलग होगा, और अभी भी बोलने का तरीका अलग है। तो उसमें दिखाया भी है कि ब्लैक एडम जैसे पुरानी भाषा में बोलता था, तब उसका नाम टेथ एडम था। तो उसमें दिखाता है कि ये तुरंत ही नई भाषा सीख लेता है। तो मेरे को पहले समझ में नहीं आया कि यार इसने ऐसा कुछ किया नहीं कि इसकी नई भाषा आ जाए। लेकिन फिर सोचा कि ब्लैक एडम की मेन पावर है मैजिक, तो हो सकता है कि उस मैजिक की वजह से ये बोल रहा हो वहाँ की भाषा, नई भाषा। और उसके बाद आगे बात करते हैं। तो यार ब्लैक एडम बैठा रहता है ज़मीन पे, तो वो सीन जब सारे गुंडे लोग घेर लेते हैं ब्लैक एडम को, तो वो सीन बहुत ही गजब का है यार। उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं भाई साहब। डायरेक्टर कितना बढ़िया उसने दिखाया है, ये तो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। फिलहाल तो मेरी रेटिंग वही है 4/10, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। इतना पुअर स्टोरी है, इतना पुअर इसका एग्जीक्यूशन है, वीक डायलॉग्स हैं, और मुझे लगता है कि यार डीसी को थोड़ा सा अपने डायरेक्टर सोच समझ के चुनने चाहिए। और ये पूरे 2 घंटे मैंने कैसे बिताए सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो और उसके बाद मुझे जब घर पे आया तो मुझे लगा कि यार अब सब नेगेटिव रिव्यू देंगे, लेकिन
ये देख के मैं शौक रह गया, सारे लोग बोल रहे हैं कि अच्छी मूवी है, और यहाँ तक कि IMDb जैसी बड़ी साइट इसको 7.4 आउट ऑफ 10 दे रही है। मुझे समझ में नहीं आ रही कहाँ से इसको हाइप मिल रही है यार इसको। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं फर्जी पिक्चर प्रमोट करूँ और लोगों को उकसाऊँ जाके देखने के लिए ऐसे फ्लॉप पिक्चर। तो ये भाई साहब कहानी सीधे सीधा मतलब भाई बेकार कहानी है, डायलॉग्स वीक हैं, एग्जीक्यूट नहीं किया गया सही से। और रॉक भैया तो रॉक भैया हैं अपने, उन्होंने जितना ये लोग मार्केटिंग किए थे ना उस हिसाब से जो हाइप बनी थी लोगों के अंदर, और उस हाइप को लेके जब मैं गया सिनेमा हॉल तो भाई साहब उससे मुझे बहुत ज़्यादा लेट डाउन कर दिया। और मैंने अब कसम खा ली भाई किसी मूवी से इतना हाइप नहीं बनाऊंगा अपने मन के अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। और सेम चीज़ यही रिपीट हुई थी शुरुआत में इस साल के, जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने गया था। तो उसमें ढेर सारे यूट्यूबर्स ने अपनी थ्योरी लगाई थी कि भैया वोल्वरिन आ रहा है और ढेर सारे एक्समैन के सारे मेंबर्स आ रहे हैं। तो उसको देख के मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, और जब मैं देखा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसके बाद मैंने देखना ही बंद कर दिया उसको, सारे थ्योरीज़ को यूट्यूब पे। और उसके बाद सेम चीज़, खैर इस बार तो नहीं बच गया, मैं थॉर लव एंड थंडर जाने वाला था, लेकिन उसका ट्रेलर देखते ही मैं समझ गया यार ये टाइका वाइटिटी जो डायरेक्टर है भाई साहब, ये इसने जो थॉर रैग्नारॉक में जो तबाही मचाई थी, जो इतना मजाक तरीके से दिखा दिया था, वो दोबारा करेगा और इस बार पिछले से भी ज़्यादा करेगा, इसमें ह्यूमर फैलाएगा। तो मैंने देखा नहीं, और मैं तो बहुत खुश हूँ भाई कि मैं नहीं देखा, चलो अच्छा ही हुआ यार, बेकार मूवी थी। और इसके बाद DC की आने वाली फिल्म है द फ्लैश, जो कि शायद मल्टीपल सुपर हीरोज़ उसमें रहेंगे। हमने हेनरी कैविल का सुपरमैन भी दिख सकता है, और उसके अलावा माइकल कीटन का बैटमैन और बेन एफ्लेक का बैटमैन भी हो सकता है दिखे। तो खैर उसके लिए तो मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि जितना ब्लैक एडम का ये लोग हाइप किए थे ना उससे आगे वो कुछ नहीं। तो आई होप कि यार द फ्लैश अच्छी हो। और भाई वीडियो को ही रैप अप करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मालूम है क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचवा दिए थे, मैं गिव अवे करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।